नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजेश नामक एक बैंक में काम करने वाला क्लर्क था। वह रोज अपने टू व्हीलर प्लेजर लेकर बैंक जा रहा था। आजकल राजेश की पदोन्नति हो गई है और आजकल वो कार लेकर जा रहा है। तो राजेश ने सोचा कि वह अपना टू व्हीलर प्लेजर को बेच दे। मार्केट में अगर हम देखें तो प्लेजर स्कूटर 60,000 रुपये में मिल रहा है। तो उसने सोचा 30,000 रुपये में वो अपना प्लेजर किसी को दे दे। इसलिए राजेश ने एक विज्ञापन भी दिया और इंतजार कर रहा था। बहुत सारे कॉल्स आए राजेश के लिए। एक व्यक्ति ने 28,000 यानी 28,000 रुपीस देने के लिए तैयार था। तो राजेश ने सोचा चलो 2,000 नुकसान में हम उसको दे देते हैं। मगर इतने में और एक फोन कॉल आया जो राजेश के निर्णय को फिर से बदल दिया। वो फोन कॉल था एक पिताजी का। एक पिताजी ने फोन करके राजेश से बताया कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग आखिरी साल में पढ़ रहा है और मेरा बेटा कॉलेज जाने के लिए बहुत मुश्किल से जा रहा है। तो हमें प्लेजर की अत्यंत आवश्यकता है। आप कृपया उस प्लेजर को हमारे लिए रख दीजिए। मैं कल आकर आपके लिए जो रकम है मैं दे दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपये है और आज मैं अपना मोबाइल बेच दूंगा और बाकी का जो रकम है वो भी मैं आपको कल दे सकता हूँ। यह बात सुनकर राजेश जी ने उनसे कहा, आपको अपने मोबाइल बेचने की कोई आवश्यकता नहीं। आप 25,000 रुपये देकर ये प्लेजर ले जा सकते हैं। अगले दिन वह पिताजी अपने बेटे को भी साथ में लेकर आता है और 25,000 रुपये राजेश के हाथ में थमा देता है। उन नोट को देखते हैं राजेश, तब पता चल जाता है कि वह एक दिन की कमाई नहीं है, वो तो बहुत सालों से इकट्ठा की गया वो रकम है। उसमें 500, 100, 200 जैसे अनेक ऐसे नोट थे। कुल मिलाकर 25,000 रुपये हो गए थे। तो चाबी, जैसे प्लेजर की जो चाबी है, राजेश ने उस व्यक्ति के बेटे के हाथ में थमा देता है और उस बेटे के आंखों की चमक राजेश को अत्यंत मुग्ध कर देता है। और वह विद्यार्थी भी अपने रुमाल से प्लेजर को पहुंच रहा था। तो उस समय राजेश सोचता है कि उनके पास शायद और पैसे नहीं होंगे कि उसमें पेट्रोल भरने के लिए या मिठाई खरीदने के लिए। तो राजेश अपने पास जो 25,000 रुपये थे उनमें से 500 रुपया का एक नोट निकालकर उस पिताजी के हाथ में दे देता है और कहता है कि आप प्लेजर के साथ मिठाई भी घर में लेकर जाइए। कितनी अच्छी बात है ना। तो उस समय उस व्यक्ति के आंखों की चमक से राजेश का दिल भर जाता है और वो वाला मोमेंट राजेश को बहुत खुशी दे रहा था। और वह व्यक्ति कह देता है, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, बहुत धन्यवाद। तो राजेश कह देता है उस व्यक्ति से, इट्स माय प्लेजर। तो यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको अपना प्लेजर दे चुका हूँ। तो बस इस घटना से मैं यह बताना चाहती थी कि हम रोजमर्रा जीवन में अनेक ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते हैं जिनके द्वारा दूसरों को कुछ सुख या चैन मिलता रहता है। तो वो वाला पल सिर्फ उनको आनंदित मात्र नहीं करता, हमें भी बहुत आनंद प्रदान करता है ना। जब हम दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, वो वाला क्षण, उनके आंखों में मिलने वाला जो आनंद को देखकर हम अपने आप को भूल जाते हैं। कभी कभी उस छोटे मोटे काम के द्वारा हमें नुकसान भी हो सकता है, या हमारे समय में हम कुछ समय निकाल कर उनके लिए काम करने के द्वारा हमारा काम कुछ पीछा भी रह जाता है, या कभी कभी हम अपनों के लिए हार भी जाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे हार या वो वाला क्षण हमारे लिए बहुत आनंद प्रदान करता है। वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होते जाएंगे। वो वाले पल को हम फिर से दोहराते हैं और अनुभव करने लगते हैं। जब हम हमारे लिए कोई आकर कहते हैं धन्यवाद, तब हम कह देते हैं इट्स माय प्लेजर। मगर इट्स माय प्लेजर के अंतर्गत हम कितना अनुभव कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है ना।
तो इस बात के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा अगर हम देखते हैं तो छोटे-मोटे काम हम जब दूसरों के लिए कर रहे हैं, उसमें एक आध्यात्मिक सुख का अनुभव हम करने लगते हैं। जब एम्पैथी के द्वारा राजेश ने उस व्यक्ति को 5,000 रुपये के नुकसान के लिए भी अपना एक स्कूटर दे देता है, तो वो वाला क्षण में राजेश भी एक सुख का आनंद वो भोग रहा है ना? तो बस मैं भी आप लोगों के सामने धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि काफ़ी बातें नामक यूट्यूब के चैनल के सहारे मैं आपके सम्मुख आ रही हूँ और कुछ ऐसे काम करने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे बिल्कुल आनंद दे रहा है और दूसरों को भी आनंद देने के लिए कुछ अच्छे काम कर सके, है ना? जब मेरे मित्र मुझे धन्यवाद कहते हैं किसी विचार के लिए, तो मैं भी उनसे कहती रहती हूँ, तो ये सारा काम करना मुझे भी बहुत आनंद दे रहा है। तो ये मैं उनसे कहती हूँ उस समय कि इट्स माय प्लेजर, है ना? तो आप भी अपने विचार हमसे ज़रूर बांटिएगा और अगले हफ्ते फिर एक नए विचार के साथ मैं आपके सम्मुख ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद।